बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कानून पर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप जब भी सवाल पूछें तो आपका सवाल बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव और जामे होना चाहिए ताकि समझ आ सके कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है चौधरी शाहद अली साहब का। पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो सर? अगर आदमी बाहर हो तो 1 साल बाद पाकिस्तान पर्चा हो जाए तो वो पाकिस्तान जाए तो मसला बन सकता है या क्या तरीकाकार है उसका? जी बिल्कुल, अगर बंदा पाकिस्तान में नहीं है, किसी बैरून मुल्क में है, किसी वजह से उसके खिलाफ अगर FIR का अंदराज हो जाता है, वो सही है या गलत है ये अलग बात है, लेकिन अगर पर्चा हो गया तो फिर उसको मुहतात होना चाहिए। और अगर ऐसे ही FIR उसके खिलाफ हो जाती है, वो पाकिस्तान में आएगा तो क्या होगा? उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो जरूरी है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आपके खिलाफ पर्चा हो चुका है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आने से पहले पाकिस्तान में एक प्रोटेक्टिव जमानत हासिल कर लें, हिफाजती जमानत। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी हिफाजती जमानत मंजूर हो जाएगी ताकि जब आप पाकिस्तान में आए आपको गिरफ्तार ना किया जाए। तो जैसे ही आप पाकिस्तान में आएंगे, आपकी हिफाजती जमानत होने की वजह से आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आपको अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया जाएगा कि जैसे ही आप पाकिस्तान में आए, आप अपने मुतलका जिला के सेशन जज साहब के पास जाकर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट दायर करें, अपनी ये पूरी जमानत वहां दायर करें और जमानत वहां से हासिल करें और शामिल तफ्तीश हो जाए। और शामिल तफ्तीश होने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आपने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, पुलिस ने आपको बेगुनाह कर दिया, तो आप अपनी जमानत वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको मुहतात रहना पड़ेगा। आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ चूंकि पर्चा हो चुका, अब आपने पाकिस्तान वापस आना है तो अपनी हिफाजती जमानत करवा के आइएगा। अगर आप ऐसे ही आ गए तो अमकान इस बात का मौजूद है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल है मोहम्मद रफीक साहब का। कहते हैं, सर एक आदमी ने UAE में मेरे पैसे देने थे, वो अभी पाकिस्तान में है, UAE से मैं केस कैसे ट्रांसफर करवाऊं, उसको अरेस्ट कैसे करवाऊं? और उसके खिलाफ UAE में मैंने एक केस किया था जो कि मैं जीत चुका हूं, रहनुमाई करें। देखें, आपके जो भी मामला थे वो UAE में थे, पाकिस्तान में नहीं थे। आपने वहां उसके खिलाफ केस किया, वो केस आपकी फेवर में हो गया, लेकिन अब वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान में है, तो आप अपने केस को पाकिस्तान में ट्रांसफर नहीं कर सकते और पाकिस्तान में रहते हुए उस बंदे को आप गिरफ्तार नहीं करवा सकते। हाँ, ये अलग बात है कि वो बंदा दोबारा से UAE में चला जाए तो वहां से आप उसको गिरफ्तार करवा लें, लेकिन उस केस को पाकिस्तान में नहीं ट्रांसफर करवाया जा सकता और यहां से ना ही उसको गिरफ्तार करवाया जा सकता है। अच्छा जी, गुजरात ऑफिशियल 92 की तरफ से सवाल है। जी वकील साहब, अगर वालदा अनपढ़ हो तो एक बेटी साथ ले जाकर उसे उनसे हिब्बा करवा ले तो उसका क्या हल होगा? देखिए, अगर तो वालदा अनपढ़ है या उनके साथ कुछ धोखा किया गया, उनके साथ कोई फ्रॉड किया गया, उनको लाइल्म रखकर अगर एक बेटी ने उनके नाम जो प्रॉपर्टी थी उसे अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लिया, हिब्बा करवा लिया, तो दूसरे जो वारसान हैं, जो बहन भाई हैं, वो अपनी उस बहन के खिलाफ जिसने मां से प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर हिब्बा करवा ली है, उसके खिलाफ अदालत में केस दायर कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आपने याद रखना है कि आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि आपकी वालदा ने अपनी मर्जी के साथ जायदाद उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं की, उनको लाइलम रख कर या धोखा और फ्रॉड से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाई गई है। लेकिन यह बात भी याद रखिएगा कि अगर आपने अपनी उस बहन के खिलाफ केस दायर कर दिया और केस की कार्रवाई के दौरान आपकी वालदा, आप कहते हैं ना कि वो अनपढ़ है, अगर वो अदालत में आ गई और उन्होंने अदालत के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी के साथ अपनी इस बेटी के नाम के ऊपर जायदाद मुंतकिल करवाई है, उनके साथ कोई धोखा और फ्रॉड नहीं हुआ, तो फिर आपका केस खारिज हो जाएगा और जो हिब्बे का इंतकाल हुआ है वो खत्म नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।